आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 5,775 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 116 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 1583, हरिद्वार में 844, उधमसिंह नगर में 692, नैनीताल में 531, टिहरी में 349, पौड़ी में 359, रुद्रप्रयाग में 285, अल्मोड़ा में 267, उत्तरकाशी में 286, पिथौरागढ़ में 225, चमोली में 201, चंपावत में 115, बागेश्वर में 38 संक्रमित मिले। प्रदेश में 24 घंटे में 16 मरीजों की मौत हो गई। इसमें सबसे अधिक मौत सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में 20, बॉम्बे हॉस्पिटल नैनीताल में 14, JLN जिला हॉस्पिटल रुद्रपुर में 13 मरीजों ने दम तोड़ दिया। इसके अलावा अन्य मौतें प्रदेश के अलग अलग सरकारी व निजी अस्पतालों में हुई। अब तक प्रदेश में 4,426 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 4,483 मरीज ठीक भी हुए हैं। गांव में फैल रहा संक्रमण, हमारे सामने अदृश्य शत्रु, मिलकर जीतेंगे। तो कोरोना संक्रमण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 100 साल बाद ऐसी भयावह महामारी दुनिया की हर स्तर पर परीक्षा ले रही है। यह अब ग्रामीण इलाकों में भी फैल रही है। गांवों के लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। PM ने कहा, जरूरी दवाओं की आपूर्ति बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। हमारे सामने एक अदृश्य दुश्मन है जो बहुरूपिया भी है। इससे हम सब मिलकर जीतेंगे। उत्तराखंड में भी ब्लैक फंगस ने दी दस्तक। सरकार ने रोकथाम के लिए मांगे सुझाव। तो कोरोना संक्रमित मरीजों में होने वाली ब्लैक फंगस जैसी घातक बीमारी ने उत्तराखंड में भी दस्तक दे दी है। देहरादून के मैक्स अस्पताल में पहुंचे एक मरीज में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है, जबकि मैक्स व दून अस्पताल और 3 अन्य मरीजों में भी इसके लक्षण मिले हैं। इससे शासन प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के साथ ही आम जन की चिंता बढ़ गई है, जबकि विशेषज्ञ डॉक्टरों का कहना है कि इससे घबराने की नहीं बल्कि उचित उपचार और एहतियात बरतने की जरूरत है। बिना रिपोर्ट भर्ती शासनादेश जारी। तो कोरोना वायरस के संदिग्ध लक्षण वाले मरीज के लिए कोविड अस्पताल व हेल्थ केयर सेंटरों में भर्ती होने के लिए कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट अनिवार्य नहीं होगी। शुक्रवार को इस संबंध में सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने आदेश जारी कर दिए हैं। तीसरी लहर रोकने को सरकार सतर्क। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर रोकने के लिए सरकार ने तकनीकी समिति से स्वास्थ्य सेवाओं के इंतजाम व अन्य तैयारियों को लेकर के सिफारिशें मांगी हैं। स्पुतनिक टीका लगना शुरू, 995 रुपये दाम। तो देश में कोरोना का तीसरा टीका स्पुतनिक V शुक्रवार से हैदराबाद से लगना शुरू हो गया है। इसकी एक खुराक की कीमत 5% GST सहित 995 रुपये 40 पैसे यानी 21 दिन के अंतराल में 2 खुराक के लिए करीब 2,000 रुपये खर्च आएगा। वहीं कोविशील्ड 850 व कोवैक्सीन 1,300 रुपये के आसपास प्रति खुराक दी जा रही है। वही खबर है, 2.5 लाख श्रमिकों को राशन किट बांटेगा कर्मकार बोर्ड। तो उत्तराखंड भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत करीब 2.5 लाख श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के तहत कोरोना की पहली लहर की तर्ज पर दूसरी लहर में भी मुफ्त राशन किट बांटी जाएगी। शुक्रवार को बोर्ड की वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। राशन किट के साथ श्रमिकों को कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए सैनिटाइजर व मास्क भी दिए जाएंगे। यमुनोत्री धाम के कपाट खुले। तो अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर शुक्रवार को दोपहर 12:15 बजे विधि विधान व मां की जयकारों के साथ यमुनोत्री मंदिर के कपाट खोले गए हैं। इस दौरान यमुनोत्री मंदिर में प्रवेश करती मां यमुना की डोली। नागा सन्यासियों के स्नान के साथ कुंभ विधिवत रूप से संपन्न हो गया। प्रवासियों व अन्य बेरोजगारों को उपनल के जरिए मिलेगी नौकरी का मौका। तो कोविड की वजह से बेरोजगार होने वाले पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों व अन्य को उपनल के माध्यम से नौकरी मिलेगी। इस संबंध में पूर्व से लागू व्यवस्था को 31 मार्च 2022 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। शासन की ओर से आदेश जारी कर दिया गया। कोविड की वजह से कई लोग बेरोजगार हो गए हैं, जो कि इस संकट काल में राज्य में वापस लौट रहे हैं। सरकार की ओर से कोरोना काल में वापस लौटे प्रवासियों को उपनल के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया था। 16 सितंबर 2020 को शासन ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि राज्य में वापस आने वाले उत्तराखंड वासियों को उनके अनुभव, योग्यता व कौशल के अनुसार उनके निवास स्थान के नजदीक उपनल के माध्यम से अस्थायी रोजगार प्रदान किया जाएगा। हटाए गए उपनल कर्मियों को खाली पदों पर तैनाती। तो उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में लगे कर्मचारियों को बिना किसी वजह से नहीं हटाया जाएगा।
ऊर्जा निगमों के सभी कर्मचारी पहले से ही कोरोना योद्धा। तो ऊर्जा सचिव राधिका झा ने कहा कि विभिन्न कर्मचारी संगठनों की ओर से यह मांग उठाई जा रही है कि ऊर्जा निगमों के कर्मचारियों को कोरोना योद्धा घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि इस मामले में स्पष्ट किया गया है कि ऊर्जा निगमों के कार्यरत समस्त नियमित, उपनल, संविदा व आउटसोर्स कर्मचारी पहले से ही कोरोना योद्धा घोषित हैं। रोडवेज के ड्राइवर कंडक्टर बासी खाना खाने को मजबूर। तो कोरोना कर्फ्यू रोडवेज के ड्राइवर कंडक्टरों पर भारी पड़ रहा है। होटल रेस्टोरेंट बंद होने से लंबे रूट की सेवाओं के ड्राइवर कंडक्टरों को भोजन नहीं मिल पा रहा है। प्रेस क्लब के 160 पत्रकारों और परिजनों का टीकाकरण हुआ। अभी गेहूं ले जाओ, चावल लेने फिर आना। तो देहरादून में मुफ्त राशन वितरण में अव्यवस्था, कहीं दुकान बंद तो कहीं घंटों लाइन के बाद भी आधा राशन मिल रहा। कोरोना कर्फ्यू में मजदूरों को नहीं रोकेगी पुलिस। तो कोरोना कर्फ्यू में औद्योगिक इकाइयों से जुड़े श्रमिक एवं निर्माण मजदूरों को आने जाने की पूरी तरह से छूट रहेगी। शासन ने इस संबंध में नए सिरे से आदेश जारी कर दिए हैं। दून में गिरा तापमान, टूटा 10 साल का रिकॉर्ड। तो दून में शुक्रवार को मई माह में पिछले 10 सालों का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 16.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है। यमुनोत्री धाम के कपाट खोले, गंगोत्री के आज खुलेंगे। तो अक्षय तृतीया के अवसर पर शुक्रवार को यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। गंगोत्री धाम के कपाट आज खोले जाएंगे, जबकि उखी मठ से भगवान केदारनाथ की डोली गौरीकुंड के लिए रवाना हो गई है। धामों के कपाट खोलने का सिलसिला शुरू हो गया है। 5 राज्यों में अलर्ट। तो केरल में भारी बारिश की चेतावनी के बीच शुक्रवार को 5 राज्यों में चक्रवात को लेकर के हाई अलर्ट घोषित किया गया है। गोवा में ऑक्सीजन की कमी से 13 मरीज मरे। तो गोवा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में शुक्रवार तड़के 13 और मरीजों की मौत हो गई। पिछले 4 दिनों में यहां 75 मरीजों की मौत हो चुकी है। हल्द्वानी और ऋषिकेश में बनेंगे चाइल्ड अस्पताल। तो बच्चों को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए डीआरडीओ की मदद से ऋषिकेश और हल्द्वानी में कोविड, चाइल्ड वार्ड और आईसीयू के 500 बेड के अस्पताल तैयार किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के 70% केंद्रों पर 45 प्लस का टीका खत्म। तो उत्तराखंड के 70% केंद्रों पर 45 प्लस के लिए वैक्सीन खत्म हो गई है। शुक्रवार को कई केंद्रों से लोगों को बेरंग लौटना पड़ा। शनिवार को भी सीमित स्थानों पर ही टीके लग पाए, जबकि रविवार से कई जिलों में यह अभियान पूरी तरह से ठप पड़ सकता है। आज 18 प्लस के लिए 1,22,000 डोज मिलेगी। तो राज्य में सोमवार से युवाओं का टीकाकरण अभियान तेज होगा। यहां 45 से अधिक उम्र वालों के लिए टीके की कमी से राज्य जूझ रहा है। वहीं युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। शनिवार को कोविशील्ड की 1,22,000 डोज और मिल जाएगी। स्वच्छता अभियान चलाकर डेंगू मच्छरों को पनपने से रोकें। तो सचिव स्वास्थ्य ने सभी जिलों और कैंटोनमेंट बोर्ड को जारी किए हैं निर्देश। सिडकुल की कंपनी में लगी भीषण आग। तो सिडकुल के सेक्टर 7 में स्थित पराक्स एबीएस कंपनी में शुक्रवार को आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि दमकल की 12 गाड़ियां 12 घंटे बाद भी आग पर काबू नहीं कर पाए। 14 घंटे बाद भी खबर लिखे जाने तक आग बुझाने के प्रयास जारी थे। इस बार भी मौसम का मिजाज पड़ना मुश्किल। तो आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत का दावा है कि सुरकंडा में डॉपलर रडार लगाने का काम 2 माह में पूरा हो जाएगा। मंत्री के इस दावे के बाद भी साफ है कि इस बार भी मानसून में मौसम को पढ़ने के लिए इस रडार का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। 8,56,000 किसानों के खातों में आए 171 करोड़। तो देश भर के किसानों के साथ ही शुक्रवार को उत्तराखंड के 8,56,250 किसानों के खाते में 171 करोड़ की सम्मान निधि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी गई है। तुंगनाथ जी की डोली कल पहुंचेगी चोपता। तो तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ की चल उत्सव बिगड़ा डोली अपने धाम के लिए प्रस्थान करते हुए पहले रात्रि प्रवास के लिए भूतनाथ मंदिर पहुंच गई है। आज केदारनाथ पहुंचेगी बाबा केदार की डोली। मशक्कत के बाद भी पुलिस के हाथ खाली। तो पहलवान सुशील कुमार के हरिद्वार स्थित एक संत के आश्रम में छिपे होने की सूचना पर हरिद्वार पुलिस एवं स्थानीय खुफिया विभाग के हाथ कुछ नहीं लगा। पुलिस ने कई आश्रमों को खंगाला, लेकिन सुशील कुमार का पता नहीं चला।
राशन के लिए उमड़ रही भीड़, तो राशन की दुकानों पर कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। राशन के लिए उपभोक्ताओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, इससे सोशल डिस्टेंसिंग तार तार हो रही है। रायपुर स्टेडियम में कोविड हेल्थ सेंटर को मिली मंजूरी, तो दून मेडिकल कॉलेज के माध्यम से संचालित होगा 250 बेड का कोविड अस्पताल। स्टाफ हुआ तैनात, 47 मरीज भर्ती। तो रायपुर स्टेडियम में डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर को मंजूरी मिलने के बाद यहां स्टाफ की तैनाती कर मरीजों का उपचार शुरू कर दिया गया है। 120 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर हर्रावाला पहुंची ट्रेन, तो राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार की ओर से आवंटित 120 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर दूसरी विशेष ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन शुक्रवार को हर्रावाला रेलवे स्टेशन पहुंची। पर्यावरणविद बगुणा की हालत गंभीर, तो पर्यावरणविद सुंदरलाल बगुणा का स्वास्थ्य गंभीर बना हुआ है। उनको कोविड आईसीयू में 15 लीटर ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। राघव जुयाल ने मांगी प्रदेश के लिए मदद, डांसर और रियलिटी शो एंकर राघव जुयाल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर प्रदेश के लिए मदद मांगी है। देहरादून निवासी राघव ने बड़ी बड़ी कंपनियों और कॉरपोरेटर से उत्तराखंड की मदद का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि मदद करने वाली कंपनियों का वो फ्री में प्रमोशन करेंगे। कोरोना से बच्चों को खतरे की आशंका से परिजन हो रहे चिंतित, तो विशेषज्ञों की आशंका जताई है कि कोरोना की तीसरी लहर का असर बच्चों पर ज़्यादा हो सकता है। इससे अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। रायवाला थाने में आइसोलेशन सेंटर शुरू हो गया, तो एसएसपी ने किया शुभारंभ। खुले में दाह संस्कार से संक्रमण का खतरा, तो कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा हर दिन बढ़ता जा रहा है। हाल यह है कि शमशान घाट में भी दाह संस्कार के लिए जगह की कमी पड़ रही है। प्लाज्मा दान के नाम पर ठगी, तो कोरोना संकट और लोगों की मजबूरियों का कुछ लोग फायदा उठाने से नहीं चूक रहे हैं। शुक्रवार को एक अलग ही मामला सामने आया। आरोपी ने जरूरतमंद को प्लाज्मा उपलब्ध कराने के नाम पर 2500 रुपये ऐंठने की कोशिश की। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साइबर ठगों ने 3 लोगों के खातों में लगाई सेंध, तो दून में साइबर ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मसूरी में महिला ने लगाई फांसी, तो शहर कोतवाली क्षेत्र के सुवाखोली क्षेत्र में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन करें आवेदन। तो ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग में भर्ती निकली हुई है, इसके लिए 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं। डॉक्टरों के पदों पर साक्षात्कार, तो 96 पदों पर साक्षात्कार के माध्यम से भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। 19 और 20 मई को साक्षात्कार होगा। स्टेनोग्राफर एवं कई पदों पर करें अप्लाई, तो जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में 2311 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। सीनियर साइंटिस्ट सहित कई पद खाली, तो 49 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। रोजेदारों ने मस्जिदों में की अदा की नमाज, महिलाओं ने घरों में की इबादत। तो मुबारक रमजान के बाद शुक्रवार को ईद उल फितर सादगी के साथ मनाई गई। मिशन हौसला बेड दिलाकर बचाई गर्भवती की जान, तो शुक्रवार को पुलिस ने एक गर्भवती को बेड उपलब्ध कराकर उसकी जान बचाई और कई जरूरतमंदों को दवा, राशन, एम्बुलेंस आदि की मदद पहुंचाई। वहीं खबर यह, सतपुली से इलाज के अभाव में मौत की होगी जांच, तो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने शुक्रवार को देहरादून कार्यालय से जिलाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल बैठक की। उन्होंने डीएम और जनप्रतिनिधियों को विधानसभा क्षेत्र के चौबट्टा खाल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इसकी रोकथाम एवं स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित पहलुओं के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। पौड़ी से खबर है, 16 घंटे तक दर्द से कहराते हुए युवा की मदद को कोई नहीं आया, मौत हो गई। तो कोरोना महामारी के संक्रमण से डर ने समाज में मानवीय संवेदना को खत्म कर दिया है। जनपद के कोट ब्लॉक स्थित एक गांव में एक युवा 16 घंटे दर्द से कहराता रहा, लेकिन संक्रमण के डर से कोई ग्रामीण उसकी मदद के लिए सामने नहीं आया। आखिरकार दर्द से परेशान युवा की मौत हो गई। रुद्रप्रयाग से खबर है, ट्रक अलकनंदा नदी में गिरा, चालक लापता। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर पेट्रोल पंप के समीप एक ट्रक अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी में जा गिरा। हादसे में वाहन चालक का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है।
उत्तरकाशी से खबर आई है, भालू के हमले में ग्रामीण घायल। तो भटवाड़ी ब्लॉक के सारी गांवों के पास भालू के हमले से एक ग्रामीण घायल हो गया। सांप को जिंदा पकड़ने की शर्त में गई एक युवक की जान। तो बीरोखा से खबर आई है, ब्लॉक बीरोखा के सुकई गांव में शराब के नशे में धुत युवकों ने नाग नागिन के जोड़े को छेड़ते हुए उनमें से एक को जिंदा पकड़ने की शर्त लगा ली। इस दौरान सांप ने एक युवक को डस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। श्रीनगर में पहले दिन 393 लोगों को लगा कोरोना का टीका। वहीं खबर है, श्रीनगर से 24 घंटे में 8 लोगों ने तोड़ा दम। तो कोट के ग्रामीणों में मिले कोरोना संक्रमण के लक्षण, 200 सैंपल लिए गए हैं। मोरी ब्लॉक के 4 गांवों को बनाया गया है कंटेनमेंट जोन। श्रीनगर से खबर आई है, शादी समारोह में पहुंचे निर्धारित संख्या से ज्यादा बाराती, मुकदमा दर्ज किया गया। टिहरी से खबर आई है, घोन गांव में मिले 59 संक्रमित, आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है। श्रीनगर से खबर आई है, एम्बुलेंस चालक ने लौटाया अतिरिक्त किराया माफी मांगी। तो मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी से श्रीनगर घाट तक कोरोना संक्रमित का शव ले जाने के लिए 6000 रुपये लेने वाले एम्बुलेंस चालक ने आरटीओ को माफी नामा दिया है। इसके अलावा उसने अतिरिक्त लिए 3100 रुपये आरटीओ ऑफिस में जमा किए। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी नहीं खुला मुख्य मार्ग। तो आपदा के 4 दिन बाद भी नगर के मुख्य मार्ग से मलबा न हटाए जाने पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो 200 बेड का क्वारंटाइन सेंटर प्रशासन के हवाले। तो कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने प्रेमनगर आश्रम में सेंटर का उद्घाटन किया। संत आनंद गिरी को निरंजनी अखाड़े से निकाला। तो संन्यास परंपरा के उल्लंघन में पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी की कार्यकारिणी ने संत आनंद गिरी को अखाड़ा से बाहर कर रास्ता दिखा दिया है। कल से मंडी में 3 घंटे होगा कारोबार। तो कोरोना संक्रमण के फैलने से रोकने के लिए रविवार से फल सब्जी मंडी को केवल 4 घंटे तक ही खोला जाएगा। 7 बजे के बाद मंडी में किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कोरोना काल में भीड़ लेकर थाने पहुंचा युवक, केस दर्ज। तो फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर के 50 से 60 युवकों की भीड़ कोतवाली पहुंची। कोरोना काल में इतनी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने इनको समझाया, जब यह नहीं माने तो इनके खिलाफ आपदा व महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। धूमधाम से मनाई गई परशुराम जयंती। तो वीरता और शौर्य के साक्षात प्रतीक भगवान परशुराम। प्रदेश में नेताओं की फौज पर युवा टिकी को तरस रहे। तो छोटे से राज्य में माननीयों की फौज है, लेकिन युवा वर्ग के लिए टीकाकरण केंद्रों का हालत खराब है। कई विधानसभाएं तो ऐसी हैं जहां युवाओं के लिए 2 टीकाकरण केंद्र भी नहीं हैं। वही खबर है, हल्द्वानी से शहर में संक्रमण बढ़ाने वाली खरीदारी। तो चौथे दिन खुला बाजार तो उमड़ी भीड़। हल्द्वानी से खबर है, पेयजल के लिए तरसे लोग। तो गोला में सिल्ट आने के से बाधित हो गई है पेयजल आपूर्ति। शिक्षकों को बिना सुरक्षा कवच मैदान में उतारा। तो कोविड अस्पताल में सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में ड्यूटी पर लगाए शिक्षक परेशान हो रहे हैं। पिरुमदारा में नाबालिग की शादी रुकवाई। तो रामनगर से खबर आई है, पिरुमदारा क्षेत्र के आम पोखरा में एक नाबालिग की शादी की सूचना पर बाल विकास अधिकार और पुलिस ने एक दिन पहले ही शादी रुकवा दी। सरसों तेल पर महंगाई की मार, 170 रुपये लीटर पहुंचा। तो सरसों तेल की कीमतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इस सप्ताह 10 रुपये बढ़ने से सरसों का तेल 170 रुपये लीटर पहुंच गया है। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो आधी अधूरी तैयारी, कोविड से जंग में भारी। तो 2020 में कुमाऊं के 6 जिलों में थे 442 डॉक्टर। कोरोना काल में बढ़े महज 61 डॉक्टर। पेड़ीनाग में सेना बनाएगी कोविड अस्पताल। तो 50 बेड के अस्पताल के लिए विधायक मीना और सेना के अधिकारियों की बैठक हुई। दुल्हन लेकर आई दूल्हे की घर बारात। तो चंपावत से खबर है, कोरोना महामारी शादी विवाह की परंपराओं पर भी भारी पड़ रही है। जिले का स्वाला गांव 3 दिन में 2 अनूठी शादियों का गवाह बन चुका है। अब दूल्हे के बजाय दुल्हन को दूल्हे के घर बारात लेकर जानी पड़ रही है। खनन के विरोध में पथराव, डंपर चालक घायल। तो
तो टनकपुर चंपावत से खबर आई है, एसडीएम और सीओ से हुई तीखी नोकझोंक। उचलकोटी में खनन के विरोध में बढ़ा टकराव। वहीं खबर है, पिथौरागढ़ से कोरोना संक्रमित का प्रसव नहीं, तो महिला अस्पताल प्रबंधन ने कोरोना संक्रमण के डर से सामान्य प्रसव पीड़िता का प्रसव नहीं कराया। वहीं पिथौरागढ़ से खबर आई है, मई में ही चली गई 37 लोगों की जान, तो पिथौरागढ़ जिले में मई में बढ़ गया मौतों का आंकड़ा। चंपावत से खबर आई है, 12 केंद्रों में टीके खत्म, 23 केंद्रों में 2005 को लगे टीके। बात करें उधमसिंह नगर की खबरों की, तो उधमसिंह नगर से खबर आई है, जिले में कोविशील्ड वैक्सीन की मात्र 4500 डोज बची, तो मुख्यालय से और टीकों के लिए भेजी गई मांग। शुक्रवार को कुल 1793 लोगों ने टीका लगवाया। अक्षय तृतीया पर 10 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ, तो कोविड कर्फ्यू के चलते शुक्रवार को अक्षय तृतीया का पर्व फीका रहा। अपनों की सलामती की दुआ में उठे हजारों हाथ, तो जिले भर में सादगी के साथ मनाई गई ईद। वहीं खबर है, नानकमता सिद्धिपुर के जंगल में हथियार की फैक्ट्री पकड़ी गई है, तो नानकमता पुलिस ने 1 राइफल, 2 तमंचे, 1 पोनिया बंदूक और काफ़ी कारतूस बरामद किए हैं। वहीं खबर है, सितारगंज से पुलिस अभिरक्षा से चोरी कंटेनर बरामद हो गया, तो 11 मई को हुई थी घटना। पुलिस ने पिता को किया था गिरफ्तार, बेटा फरार है। 2 लाख रुपए के साथ 3 गिरफ्तार, तो रुद्रपुर पुलिस ने 2 दिन पहले राइस मिल कार्यालय में हुई चोरी का खुलासा किया। वहीं खबर है, नानकमता से पुलिस ने शराब की भट्टी नष्ट करवाई। विधायक पर फायरिंग का आरोपी बरेली से गिरफ्तार हुआ है, तो विधायक राजकुमार ठुकराल पर फायर झोंकने के आरोपी को शुक्रवार को पुलिस ने बरेली से गिरफ्तार कर लिया। वहीं खबर है, ये काशीपुर से मांस के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, तो पुलिस ने प्रतिबंधित पशु की हत्या के आरोप में 2 लोगों के खिलाफ गोवंशीय संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। कोरोना बेकाबू हो रहा और भाजपा आपसी लड़ाई में व्यस्त, तो कोरोना की दूसरी लहर से निपटने की तैयारियों में ढिलाई के मुद्दे पर भाजपा के भीतर शुरू हुए विवाद पर कांग्रेस ने सरकार को कटघरे में किया है। शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। कहा, कोरोना बेकाबू होता जा रहा है, गाँवों तक फैलने लगा है और सरकार के मंत्री विधायक अहम की लड़ाई में व्यस्त हैं। खतरे की घंटी, पिथौरागढ़ में गहराने लगा ऑक्सीजन संकट, तो जिले में हर रोज 30 से 40 ऑक्सीजन सिलेंडरों की जरूरत पड़ रही है। पिथौरागढ़ से खबर आई है, महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, तो मायके पक्ष ने पति पर लगाया उत्पीड़न का आरोप, तहरीर दी है। पुलिस के मुताबिक जहर खाने से हुई है महिला की मौत। हल्द्वानी से खबर है, 70% दुकानदारों ने नहीं बांटे मुफ्त सरकारी राशन, तो हल्द्वानी से खबर आई है, कोविड कर्फ्यू के चलते शुक्रवार से सस्ता गल्ला की दुकानों में राशन वितरण शुरू हो गया, मगर जिले में 70% सस्ता गल्ला दुकानदारों ने अब तक आरएफसी गोदाम से राशन नहीं उठाया है। वहीं खबर है, हल्द्वानी से खुद आधा पेट खा रहे ताकि बच्चों उसके मुंह से निवाला ना छिने, तो ढोकल बस्ती के रहने वाले सभी मजदूर परेशान हैं, तो बाबूजी कुछ इंतजाम करवा दो दाल रोटी का, हम तो दिहाड़ी वाले लोग हैं, आज पूरा महीना हो गया, एक नया पैसा हाथ नहीं आया, आटा चावल भी खत्म होने लगा है, खुद आधा पेट खा रहे हैं कि कल के लिए कुछ तो बचा रहे, मगर बच्चों का तो पेट भरना ही होगा, आखिर हम क्या करें, यही हाल रहा तो कोरोना से मरे ना मरे, भूख से जरूर मर जाएंगे। हल्द्वानी से खबर है, युवाओं के वैक्सीनेशन को सिर्फ 2 दिन की खुराक बाकी है। लावारिस कुत्तों की पिटाई पर मुकदमा दर्ज, तो कुमाऊं में पहली बार लावारिस कुत्तों को बांधकर पीटने के मामले में आरोपी व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अल्मोड़ा बागेश्वर के नलों में गंदा पानी, तो नलों में लगातार गंदा पानी आने से उपभोक्ता में जल संस्थान के खिलाफ पनप रहा है रोष। अल्मोड़ा बागेश्वर में 9 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। देहरादून में वैक्सीन की किल्लत, कई सेंटर बंद हो गए, तो देहरादून में शुक्रवार को ज़्यादातर केंद्रों पर टीकाकरण नहीं हो पाया। 44 से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए बनाए गए कई केंद्र बंद रहे। दून अस्पताल की नई ओपीडी और गिनती के केंद्रों पर ही टीकाकरण हुआ। दून में आज 90 में से 20 केंद्रों पर
टीकाकरण होगा तो राजधानी में लगातार कोरोना वैक्सीन का संकट गहराता जा रहा है।